स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार के बाद आखिरकार बीएसएफ ने एक नई नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर बीएसएफ ने कौन सी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम हेडलाइन के रूप में भी लिख चुके हैं कि बीएसएफ ने जो पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है वह पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड स्टेनोग्राफर। अर्थात बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड स्टेनोग्राफर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए समझते हैं इसे विस्तार से कि इसका एज लिमिट कितना रहेगा, इसके साथ साथ कितनी पोस्टों के लिए मतलब कितने पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि आखिर इसमें मेल एंड फीमेल के लिए पेमेंट स्केल क्या है। अर्थात पेमेंट स्केल के साथ साथ एप्लीकेशन का जो चार्ज लगेगा वह कितना लगेगा। इन तमाम तथ्यों को हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन बिगिन की बातें होती है कि आखिर एप्लीकेशन कितने तारीख से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 9 तारीख यानी 9 जून 2024 से इसका एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीएसएफ हेड कांस्टेबल हो या स्टेनोग्राफर हो, आप किसी भी पोस्ट के लिए जब एप्लीकेशन अप्लाई की बातें होती है तो आप 9 जून 2024 से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। इसी के साथ अगला क्रम है लास्ट डेट, यानी एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 8/7/2024 यानी 8 जुलाई 2024। यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से तो आपके लिए लास्ट डेट है 8/7/2024 यानी 8 जुलाई 2024 तक आपको निश्चित तौर पर अप्लाई कर देना होगा। इसी के क्रम में अगला बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि एग्ज़ाम डेट, यानी इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो एज पर शेड्यूल यानी इसकी हम संभावनाओं की जब तलाशते हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो एग्ज़ाम हो सकता है अक्टूबर-नवंबर के मध्य में हो सकता है। यानी अक्टूबर-नवंबर के मध्य में इस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस तरह से अपनी तैयारी को भी मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम पेमेंट की बातें करते हैं कि आखिर एप्लीकेशन जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमें कितना पेमेंट करना होगा, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी यह मेल कैटेगरी के लिए है। यानी आप मेल हैं तो निश्चित तौर पर जनरल हैं या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 147 रुपया मतलब 147 रुपया 20 पैसा आपको पेमेंट करना होगा। इसी के साथ अगला है एसी एसटी एंड पीएच, यानी एसी एसटी या पीएच से संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 47 रुपया 20 पैसा आप इसको पेमेंट करना होगा। इसी के साथ अगला क्रम है फीमेल की। तो फीमेल यानी वह जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एसी एसटी पीएच से किसी भी कैटेगरी से संबंध रखती हैं, उनको पेमेंट करना होगा 47 रुपया 20 पैसा। तो इस तरह से उनको पेमेंट करने का यह चार्ज है। यानी जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपको इस तरह से पेमेंट करना होगा। इसी क्रम में एज लिमिट की बातें होती है। यानी एज लिमिट हमारे जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो एज लिमिट है 18 से 25, यानी अगर आप 18 वर्ष के हैं या 25 वर्ष से कम है यानी 1/7/2024 आपकी एज काउंटिंग होगी। अगर इस एज के अंतर्गत में आते हैं तो निश्चित तौर पर इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी टोटल पोस्ट की बातें करते हैं तो 15 से 26 से, यानी यह ज़्यादा एक तरह से यह अधिक पोस्ट भी मानी जा रही है। यानी 15 से 26 अपने आप में एक अच्छी पोस्ट मानी जा रही है। तो इस तरह से आपके लिए यह कुछ डाटा है। यानी तमाम इन तथ्यों का आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी एप्लीकेशन बिगिन से लेकर इसके हम टोटल पोस्ट तक की सभी जानकारियों को दे चुके हैं। जब पेमेंट स्केल की बातें होती है तो आपको पेमेंट स्केल स्टार्टिंग में आप स्टेनोग्राफर यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर आप जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 21,700 रुपया पेमेंट मिल सकता है। यानी यह संभावनाएं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद आप ज्वाइनिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पे स्केल आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से जब स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पे स्केल सेम है और आने वाले समय में इसमें इजाफा भी किया जा सकता है या कम भी किया जा सकता है। यानी टोटल पोस्ट 15 से 26 है।
इस पोस्ट में कमी भी किया जा सकता है और बढ़ोतरी भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें इस बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें अप्लाई करना है 9 जून 2024 से लेकर 8/7/2024 यानी 8 जुलाई 2024 तक इसको अप्लाई कर देना है। और जब हम तैयारी की बातें करते हैं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं या अन्य पब्लिकेशन की किताबें हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इस तरीक़ों से आप तैयारी करते हैं और एप्लीकेशन को अप्लाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर संभावनाएं कुछ बन सकती है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।